मिस्टीरियस प्लेस नंबर 1। कुलधरा गांव राजस्थान का ये गांव टूरिस्ट प्लेस के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव के विषय में कहा जाता है कि करीब 200 साल से पहले ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, लेकिन इस गांव के लोगों पर जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था और मनचाहा कर वसूल करता था। एक दिन सलीम सिंह की नजर गांव की मुखिया के बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने अपने गलत इरादे से गांव वालों पर बहुत ज्यादा कर लगाने की धमकी दी, जिसके बाद लड़की को बचाने के लिए और सलीम सिंह के डर से गांव वालों ने रातों रात पूरा गांव खाली कर दिया। किसी ने भी 1500 गांव वालों को जाते हुए नहीं देखा, लेकिन कहा जाता है कि इस गांव को छोड़कर जाते हुए गांव वाले श्राप देकर गए थे कि अब यहाँ कोई भी निवास नहीं कर पाएगा, और शायद तभी से ये गांव बेजान खंडहरों में बदल गया। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 2। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी अब तक नहीं सुलझा पाया। दरअसल केरल के मल्लापुरम जिले में मौजूद कोहिंदी गांव एक ऐसा गांव है जहां 200 से ज्यादा ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे हैं। इस गांव में आपको लगभग हर घर में जुड़वा बच्चे देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट केरल के इस गांव को गवर्नमेंट भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोहिंदी गांव के साथ एक बात और है जो अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो उन्हें भी जुड़वा बच्चे होते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि ये चमत्कार देवताओं का आशीर्वाद है। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 3। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 ईस्वी में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आए हैं। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसवधल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 4। असम में एक छोटा सा गांव है जातिंगा। इसके बारे में ज्यादातर किस्से यहाँ के स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाकया होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी एक एक कर मरने लगते हैं। ये हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते और इसलिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। पर फिर भी कोई ये नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। मिस्टीरियस प्लेस नंबर 5। 1860 ईस्वी में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरुरू डैम बनाया और इस पूरे इलाकों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गई और मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है।